मैं आबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं डीआई में हूँ और पारुल मैडम के साथ हूँ और वो अपने डिपार्टमेंट की सारी गतिविधियाँ मेरे को बता रही हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं। ये भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर चला जा रहा है। मैडम, पारुल मैडम, ये आपको देखिए, ये इंटर्न स्टूडेंट्स हैं जी। ये बच्चे जो हैं ये कोर्सेज कर रहे हैं और इनको हाथ से हुनर, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो बेसिक मूल है कि हर बच्चे को अपना हुनर से काम करना है, तो दयालबाग इन बच्चों को हुनर से काम करना सिखा रहा है कि किस तरह ये लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकें। उसके लिए देखिए ये किस प्रकार ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं। ये मशीन जो है ये ऑक्टोपस मशीन है जी, जिसके अंदर 1000 टी-शर्ट्स मल्टीपल कलर्स में हो जाती हैं। ये कैसे करते हैं? जैसे ये क्या नीचे आ जाती है प्रिंट? ये इसको नीचे यूँ कर देते हैं जी जी, और इससे ये प्रिंट हो जाता है जी। आप वो ब्लूज वो देखेंगे, वो बैग बना हुआ है, मैं समझ गया। तो इसको ये रोटेट करता जाता है। हाँ। और इसके साथ ये एक क्योरिंग मशीन की तरह काम करता है। यूवी लाइट है जो जल्दी से कपड़े को जो प्रिंटिंग करी है उसको सुखा देती है। हाँ। और यहाँ पर अगर आप देखें जी, तो ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं जी। एक टेबल मैट बना रही हैं ये लड़कियाँ, ये एम्बो कर रही हैं टेक्सटाइल के अंदर और अपना डेजिग्नेशन कर रही है। उसके अंदर स्वॉचेस बना रही हैं, राइट। ये लोग स्वॉचेस बना रही है, तो सोच रही है कौन से कलर कैसे हमको इस्तेमाल करना है। बच्चों, आप एक सेकंड में बात करूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? वृंदा जी, पलक। पलक। अच्छा, आप क्या करती हैं यहाँ पे? क्या सीख रही हैं? क्या सीख रही हैं आप? मुझे कोई ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या आपने अभी तक काम किया है कुछ थोड़ा बहुत? हमने स्क्रीन प्रिंटिंग सीखी है। अच्छा। ब्लॉक प्रिंटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सी क्लास में हो आप? हम लोग एम्बॉक कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ मैम, ये ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं जी। और इसके लिए हम लोग एक सेकंड बहन जी, एक सेकंड, मैं इसका फ़ोटो लूँगा आप जो कर रही हैं। अच्छा, दोबारा डालिए। ये ब्लॉक प्रिंटिंग कर रही हैं शायद, है ना? ये ब्लॉक प्रिंटिंग कर रही हैं जी। और जिससे ये रंग ना फैले, हाँ। उसके लिए ये मशीन है जी। ये 10 लाख रुपए इसकी लागत आती है, हाँ। बट इसकी ब्यूटी ये होती है कि इसके अंदर रंग ना फेड होता है और ना ही वो जो हीट कर देता है। हाँ जी, हीट करके सेट कर देता है। जैसे फोटो स्टेट होती है तो वो सेट कर देता है, नहीं तो स्याही फैल जाए। तो पहले लोग जो थे वो धूप वगैरह से हाँ, करते थे, मैं समझ गया। बट अब ये यूवी की सहायता से, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है जी, तो यूवी की टेक्नोलॉजी की सहायता से रंगों मतलब काम जल्दी होता जाए कुल मिला। हाँ, रंग पक्का होता जा रहा है जी, जी। ये इनके ये जो दुपट्टा ये बना रही हैं जी। ये देखिए, ये दुपट्टा पूरा तैयार हो चुका है जी। और इसका जो कलर्स हैं वो थोड़े फर्क है कंपेयर टू व्हाट शी इज डूइंग देयर। ये देखिए, ये अलग अलग नमूने हैं हाँ। और इन सबको इन ब्लॉक्स की सहायता से ये कार्य किया जाता है। ये ब्लॉक्स हैं। अगर हमारे पास अच्छे नमूने नहीं होंगे जी, जी। तो हम लोग अच्छे ब्लॉक्स नहीं बनवा हाँ, सकते। इसके जो नमूने होते हैं वो लड़कियां ही बनाती हैं हाँ। और हम लोग इन नमूनों को फिर फर्रुखाबाद और जयपुर भेजते हैं, जहाँ से मतलब जो व्यापारी हैं उनको जो दिखाते हैं आप नमूने हाँ, कि भाई ये चीज़ हमारे पास है हाँ। आप इसमें क्या पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से तो फिर आपको ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि दयालबाग के अंदर 3D मशीन्स हैं जी। तो क्यों ना हम लोग इन ब्लॉक्स को 3D मशीन के जरिए बनाए, तो उससे क्या होगा, वो जो हमारी जो लागत 3D में तो यह है कि कंप्यूटर से बन जाती है सारी चीज, डिजाइन कर लेते हैं। हाँ जी, जो डिजाइन, ये भी जो डिजाइन है ये सारे कंप्यूटर से बन रहे हैं हाँ। हमारे सारे स्टूडेंट्स कोरल में और अडोबे में निपुण हैं, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं हाँ। और वही जो जब उसमें बनेगा तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। तो देन वी आर थिंकिंग आपके काम का जो डिपार्टमेंट का जो काम है, बेसिक काम यहीं से शुरुआत होती है शायद, मैं समझ इसी रूम से। बेसिक जो है वो ट्रेनिंग से शुरू होती है। तो ट्रेनिंग का मतलब यहीं से देते होंगे हाँ। ये सबसे पहले एस्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स 2017 में
इन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था जी जी, जिसके वो इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट, 1.25 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट था। चलिए हाँ, जो अच्छा बोलते हैं वो आगे नहीं बंद नहीं है, चल रहे हैं। हम उधर बैठ के थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। ये नेचुरल लाइट का यहाँ अब तक आपने कितने छात्रों को ट्रेन किया है? थोड़ा ये अभी हम लोगों ने करीब 1800 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया ट्रेन किया है, हाँ। जिसके अंदर जो हमारे दयालबाग के सेंटर्स जी। हैं, जैसे फरीदाबाद है, भोपाल है। आप चलिए उधर बैठ के बात करें। बैठ अब बैठिए वो। अब मैं पारुल मैम से बात करूंगा कि इस डिपार्टमेंट के बारे में और जो भी जानकारी उनके पास है वो दें। मैम, अब तक आपने कितने छात्रों को यहाँ पर और कब से ये कार्यक्रम चल रहा है, जरा प्लीज इसको थोड़ा विस्तार 2017 में जी। रश्मि वर्मा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की सेक्रेटरी थी। जी। उन्होंने हमारा कार्य जो हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे थे उसे देखा और वो उसे यहाँ आई थी? नहीं, मैं दिल्ली द लीला होटल में एक अपना डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैं प्रेजेंट कर रही थी। ठीक, ठीक। तो उन्होंने मुझे मेरा प्रेजेंटेशन देखा और उसको देख के जैसे ही मैं उस पोडियम से बाहर उतरी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये देखें, ये काम क्या हम लोग कर नहीं सकते। उस वक्त शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बहुत ज़्यादा था कि उनको हमको ट्रेनिंग करनी है। तो हाँ, तो दयालबाग ने इसको उनकी बात मानी और उसके बाद हम लोग ने 2017 में इसको प्रोग्राम एक्सेप्ट किया। वो प्रोग्राम था ट्रेनिंग थ्रू एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और दयालबाग जो था एक एस्टैब्लिश्ड, बहुत लोग दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या दयालबाग शिक्षण संस्थान को जानते हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जब हमको ये दिया और बोला कि ये तो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है 1.25 करोड़ का, आगे तो दयालबाग बहुत कुछ करेगा। और दयालबाग के 480 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। उसमें से हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर सर ने बोला और हम लोगों ने अलग अलग सेंटर से लेडीज को बुलाया। डायरेक्टर सर का पूरा नाम प्रोफेसर प्रेम कुमार कालरा जी हमारे डायरेक्टर हैं और उन्होंने हमको, वो बहुत ज़्यादा स्किलिंग के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जोर है और उन्होंने ही ये सब कार्यक्रम शुरू किए। और उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले सारे सेंटर से जहाँ पे टेक्सटाइल्स चल रहा है वहाँ से लेडीज को बुलाइए। और करीब 15 सेंटर्स में टेक्सटाइल चल रहा था। वैसे तो 480 हैं। फरीदाबाद है, पनवेल है, मुंबई है, भोपाल है, वाराणसी है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है। तो इसमें और वहाँ पे है बहुत सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। बट 15 सेंटर्स में हमारा राजस्थान में जयपुर है में हमारे ये प्रोग्राम चल रहे थे। तो वहाँ से हमने लेडीज को बुलाया और हम लोग ने ये देखा क्योंकि दयालबाग बिलीव्स इन क्वालिटी। इसलिए बुलाया कि वो ट्रेन कर सके यहाँ पे लोग? नहीं, हमने उनको इसलिए बुलाया कि हम लोग उनको देख सके कि उनमें कितनी निपुणता है। क्योंकि दयालबाग एक ऑक्टोपस मॉडल पर काम कर रहा था। वो ये है कि अगर मैं 5 लेडीज को ट्रेन करती हूँ तो वो 5 डिफरेंट स्टेट्स में जाकर और 5 को ट्रेन करेंगी और वो फिर इंटर्न फिर ट्रेन करेंगी। तो व्हाट हैपेंस 5 से 25 625 मतलब 125 625 एक्सपैंड करेगा।
इन लेडीज ने सेंटर में आप रहकर के वो फैलाती रही फैलाकर उसको देखते हुए उन सब लेडीज ने यहाँ पे काम शुरू किया। और हमारे गुरु महाराज जो प्रोफेसर प्रेम सरन सत्संगी साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्किलिंग, उनका बहुत ज़्यादा वो है कि हाथ से कार्य करना हर जने को आना चाहिए। और जो भी ये कार्य है ये बहुत उस कार्य को अपनी जीविका से क्वालिटी का काम होना चाहिए। और हर बच्चा, हर जना जो यहाँ पे सीखे वो अपनी आप अपने पैरों पे खड़ा होकर पैसे कमा सके। ये बहुत मोदी सरकार तो अब ये सब प्रोग्राम कर रही है, पर दयालबाग जो है ये प्रोग्राम 1917 में हमारी जब यूनिवर्सिटी बनी थी वो इसी के तहत बनी थी। 1917 में जब ये दयालबाग एस्टैब्लिश हुआ था, तब ये 1915 में जब ये एस्टैब्लिश हुआ था वो इसीलिए एस्टैब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी, गुरु महाराज ने जो ई शब्द बनाया था, हाँ जी, वो तभी से काम था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो अंग्रेज लोगों के लिए जो हमारी मॉडल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे चमड़े के बटन बनते थे, बहुत ज़्यादा कार्य होता था। तो ये कोई दयालबाग के लिए, हाँ, क्यूपिड बटर भी बनता था। तो ये एब्सोल्युटली, तो लेकिन ये सब आपके हैंडमेड चीजें सब हाथ से काम होता था। बर्तन यहाँ पे बनते हैं, कपड़ा यहाँ पे बनता है, वो ये है कि शायद छोटी कील से लेकर के सब चीजें आप एब्सोल्युटली सब कुछ बनता है। अब तो उस वक्त का ये था, अब तो ड्रोन्स की मदद से सब लोग कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। एब्सोल्युटली, एक नहीं कितने हैं, हमारा तो एक पूरा कोर्स चल रहा है उसका। तो किस प्रकार हम लोग ने इसको दयालबाग शिक्षण संस्थान ने किस तरह, और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है ये एक तो हमारे गुरु महाराज और जो विभिन्न डायरेक्टर्स, एक के बाद एक जो हमारे डायरेक्टर्स हुए हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा कि किस प्रकार तो पहले यहाँ के डायरेक्टर भी रहे हैं। गुरु महाराज तो पहले यहाँ के डायरेक्टर भी थे, करेक्ट, वो गुरु महाराज यहाँ के डायरेक्टर भी थे। और उन्होंने हमको मार्गदर्शन, वो तो 1982 में 1982-84 में स्टैब्लिश हुई थी, तब स्टैब्लिश हुई थी। और सत्संगी साहब जो अब ही वाज अर्लियर एट IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सॉरी, ही वाज इन IIT दिल्ली में थे वो, एंड ही इज अ सिस्टम साइंटिस्ट बेसिकली। और अभी वो बहुत बड़ा क्वांटम जो हमारा आजकल जिस प्रोग्राम है जो हमारा बैकुंठ धाम पे चल रहा है, सफाई वगैरह का, जो हमारी यमुना रिवर है, किस प्रकार हम लोग और ऑर्गेनिक क्वांटम लेवल पे काम करा रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग को ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, प्रिसिशन फार्मिंग होनी चाहिए, और हर बच्चा इस कार्य को करेगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अब तक आपने टोटल बच्चे यहाँ से कितने ट्रेन किए? हम लोगों ने जो मेरे वेरियस सेंटर्स मैंने बताए उसके अंदर 1800 बच्चे हम लोग ने ट्रेन किए, शुरू से लेके अब तक। हाँ जी, शुरू से लेके अब तक। उसके अंदर पहले क्या हुआ था कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, बहुत से लोग, कोई ऐसा कोई यूनिक बच्चा है जो बहुत अच्छा काम यहाँ से सीख करके अच्छा काम किया? बहुत हमारे एक दो ही नहीं, एक हमारे सुरती है, वो भोपाल में थी, अब वो वाराणसी में है। एक शिखा चोपड़ा है जो पहले दिल्ली में थी, अब उनको हमने दयालबाग बुला लिया है। इन सब ने स्टार्टअप्स अपने शुरू किए हैं। किस चीज के लिए? कपड़े के। देखिए, हमारे बेसिकली है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो रोटी तो हो गई, पर जब तक हम लोग उसको पहनेंगे नहीं, वस्त्र नहीं धारण करेंगे तो फायदा क्या? तो उसके लिए ये यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुआ, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों ने इनको पहले ट्रेन किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने देखा इन लोगों ने तो इतना अच्छा ट्रेनिंग कर दी है इन लोगों की, तो इन्होंने क्या किया, हमको 15-16 और कोर्सेज दिए ट्रेनिंग करने, जैसे जिसके अंदर बॉन्ड आर्ट था, मधुबनी थी, कलमकारी थी। कलमकारी के अंदर भी दोनों प्रकार की उन्होंने कलमकारी दी हमको, मछलीपट्टनम और कलाहस्ती की दी, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग दी। तो ऐसे डिफरेंट हमको ट्रेनिंग्स उन लोगों ने हमको दी। और उन ट्रेनिंग को आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत गहन जानकारियाँ मैडम पारुल भटनागर जी दे रही हैं हमको, जिससे अभी तक जो इन्होंने बच्चों को जो ट्रेंड किया है यहाँ से 1700-1800 बच्चे बता रही हैं,
तो वो अपने पैरों पे खड़े होकर के खूब कमा रहे हैं और खा रहे हैं। हाँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हाँ, इसके अंदर हम लोगों ने करीब 22 स्टार्टअप्स भी चालू हो गए हैं और बच्चे ऐसे थे जो रिक्शा वगैरह चलाते थे, घरों में झाड़ू पोंछा करते थे, उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया और वो उनकी माएँ आके मेरे से लड़ने लगी कि हमारा बच्चा तो 2000 रुपये कमाता था झाड़ू पोंछा करके, आपने उनको वहाँ से क्यों रिक्शा चलाता था। मैंने कहा 2000 और 3000 के पीछे क्यों पड़े हो, अगर इनके हाथ में निपुणता आ जाएगी तो ये तो बहुत कुछ जीवन का स्टेटस भी बदलेगा। और क्वालिटी का हम लोग ने जो किया, ये देखते हुए फिर नाबार्ड एक है जो कृषि एक बैंक है, एक कनारा बैंक देखती है नहीं, ये है एक दिस इज नाबार्ड है, दैट इज राष्ट्रीय बैंक ऑफ कृषि एवं ग्रामीण विकास। इसका ये एक बैंक है जिसने हमको अप्रोच किया और दयालबाग के कार्यक्रम कनारा बैंक चलाती है नाबार्ड के जो कार्यक्रम चलते हैं ये बेसिकली गांव की औरतों के लिए होते हैं। तो वो एक शायद यहाँ पर आगरा में हदमातपुर में भी है, हम लोग बिचपुरी क्षेत्र में आते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया कि दयालबाग के चारों तरफ सिकंदरपुर, नगला तलफी, लालगढ़ी, खासपुर, ये कुछ गांव हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं डॉक्टर सचिन और डॉक्टर योगिता, उन लोगों ने वहाँ के लोगों को ट्रेन किया रिसाइकल ऑफ द पेपर, जो हमारी पुरानी कॉपियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी की, उनसे पेपर, हैंडमेड पेपर बनाया और उनसे उन्होंने उसके ज़रिए उन्होंने फाइल फोल्डर्स वगैरह बनाए और नाबार्ड ने प्रसन्नता से, दे वर सो हैप्पी उसको देखकर कि उन्होंने 1000 फोल्डर्स बनाने का उन्हें ठेका दिया है। तो एक खासपुर की गांव की औरतें हैं जो उसको बना रही हैं। इसके बाद हमारा मुझे लगता है राजा बरारी में भी कुछ महिलाएं काम करती हैं जो सर, राजा बरारी में भी जो मैंने पहले बताया ट्रेनिंग थ्रू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे इन्होंने राजा बरारी के अंदर मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर इन्होंने क्रोशिया का वर्क और बैम्बू का कार्य कराया और अब ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से दोबारा दे आर गेटिंग सम मोर कोर्सेज राजा बरारी के लिए। पर नाबार्ड हमको ये कह रहा है कि जी हम राजा बरारी में काम करना चाहते हैं और राजा बरारी के अंदर वहाँ की जितने भी गांव की औरतें हैं को सबको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सिलाई की मशीनें दी, 100 सिलाई की मशीनें दी और वो सब यूनिफॉर्म सिल रही हैं। यूनिफॉर्म बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वो जितना भी मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं सबकी यूनिफॉर्म्स वहाँ की लेडीज सिलती हैं और एक एक लेडी 1-2 लाख रुपया कमा रही है, जो जबकि वो लोग कुछ नहीं करते थे, अब वो लोग इतना कमा रहे हैं। तो अब नाबार्ड भी कह रहा है कि जी हम भी राजा बरारी में काम करेंगे। तो इसका एक्चुअली फिर समर्थ वाले भी हमारे पास आए, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ काम करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग तो सब लोग देते हैं पर क्वालिटी ट्रेनिंग जो है वो दयालबाग में हो रही है, बाकी लोग तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल फोटो खिंचा लिया बस, पर मेरे पास भी लोग आए, उन्होंने कहा आप 6 घंटे क्यों इन लोगों को काम कराती हैं, आप क्यों इनको सिखाती हैं, हम लोग तो 100 रुपए खुद लेते हैं, 100 रुपए दूसरे को देते हैं। मैंने कहा दयालबाग में ऐसे काम नहीं होता, दयालबाग में जो सिखाते हैं और वो ऐसा सिखाते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप कुछ अपनी जिंदगी में आजीविका करें। चलिए फिर हम आगे इस मुद्दे पर फिर कोई नई चीज आपका प्रोग्राम हो तो मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग बोर महसूस करते हैं। थैंक यू पारुल भटनागर जी, बहुत अच्छा लगा मेरे साथ वक्त बिताया। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों से कहूँगा कि इस वीडियो को सब शेयर करें जिससे आम जनता तक ये दयालबाग यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको पता चल सके। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।